चलो कल सभी से गुड मॉर्निंग। और कल हम लोग पढ़े थे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। कितना था बउआ? 25 में क्या कहता है? 25 आर्टिकल हमारा अनुच्छेद कहता था कि अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता, पढ़ा था ना? अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता यानी किसी भी जैसे कोई भी धर्म के लोग किसी भी धर्म को ना वो मान सकता, धर्म के प्रति वो अपना कार्य कर सकता है। जैसे मुस्लिम को दाढ़ी बनाना, हिंदू को जो ऐसे टीक रखना, ये सब जैसे किया गया था। 26 में हमारा पढ़े थे सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे हिंदू धर्म का है याग करना, हवन करना, पूजा पाठ करना। मुसलमानों का है नमाज पढ़ना, तो सड़क पे भी नमाज पढ़ सकता, उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। 27 में था धार्मिक चीजों पर दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता, कोई दिक्कत। और 28 था कि सरकारी संस्थानों में, कहाँ? सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे संस्कृत हमारा हिंदू धर्म का शिक्षा नहीं है, एक भाषा है। क्या है? भाषा। जैसे उर्दू अरबी ये सब भाषा है ना, कि इस्लामिक शिक्षा है वो सब हमारा नहीं। हम लोग भी सीख सकते हैं, सभी को सीख सकता है, हिंदू अरबी उर्दू हम लोग भी जान सकते हैं, बस ये नहीं जानना अलग बात है। ठीक है, अब आगे पढ़ना हम लोग को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये भी हमारा मूल अधिकार है। ये 29 और 30 है। कितना है? आर्टिकल अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद कितना? 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 29 में हमारा कहता है, यहां हम लोग को पढ़ना। 29 हमारा कहता है अल्पसंख्यकों का, किसका? अब अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, हित का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। कोई दिक्कत? अल्पसंख्यक हित कहने का मतलब है कि अल्पसंख्यकों किसी में किसी भी जगह कोई प्रवेश से उसको रोक नहीं सकता है। मंदिर हो, मस्जिद हो, होता है ना। अल्पसंख्यक लोग, पहले का विधान बड़ी खराब था हमारा ना। अगर कोई लोग ना, अगर निचले जाति के लोग अगर मंदिर में प्रवेश किए तो मंदिर को धोया जाता था। आज यदि संविधान हमारा नहीं रहता तो अभी भी जो है वो छुआछूत अभी भी पर्याप्त रहता। लेकिन ये देन है कि सारे कंडीशन की जो है छुआछूत क्या हो गया? खत्म हो गया, छुआछूत खत्म हो गया। तो ये जो है अल्पसंख्यकों का हित कहीं भी जो है किसी में प्रवेश कर सकता, कोई भी सार्वजनिक मंदिर मस्जिद कोई भी संस्थान हो उसमें प्रवेश कर सकता, ये प्रवेश कर सकता। कोई दिक्कत? अल्पसंख्यक के लोग कहीं भी प्रवेश कर सकता, कोई दिक्कत, कोई रोक नहीं सकता। और हमारा 30 कहता है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संरक्षण। शिक्षा देखो, अल्पसंख्यक लोग यदि बहुसंख्यक में अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों को भीड़ में अगर शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा लेना अच्छा ना लगता हो या खराब लगता हो उसको, तो अलग अपना संस्थान खोल सकता है, अलग अपना संस्थान खोल सकता है। शिक्षा संस्थान खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अलग शिक्षक संस्थान खोल सकता है। 31 हमारा कहता है संपत्ति का अधिकार। कुछ कहता है बाबू? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार हम लोग जानते हैं, संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार जो 19 के 4 में था। किस में था बाबू? 19 के जो है छठा में था, 19 के छठा में था। 19 के जो छठा में कहा गया था संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति का अधिकार को खत्म कर देगा, मूल अधिकार से
खत्म कर दिया गया। और ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा 44वां संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया और 300 के का जोड़ दिया गया। 300 के का कानूनी अधिकार क्या जोड़ दिया गया? 300 का कानूनी अधिकार जोड़ दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। अब जो ऐसी संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार से खत्म हो गया। पहले मूल अधिकार 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में मूल अधिकार हमारा 6 है। मूल अधिकार कितना है? 6 है। कितना है? 6 मूल अधिकार है। पहला अधिकार हम लोग पढ़े, कौन अधिकार था पहला? समता और समानता का अधिकार। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, शिक्षा संस्कृति अधिकार, और एक आगे आएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। कोई दिक्कत? 6 अधिकार है और ये 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 33 समाप्त होती है, 32 आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का देखो, संवैधानिक उपचार का अधिकार ने बड़ा मूल्यवान मूल अधिकार है हम लोग को। हमारा ने पूरी तरह से जो है पूरा बांध कर हम लोग को दम अधिकार दिया है। कोई दिक्कत? इसलिए जैसे संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा मानता है। कौन? संविधान की आत्मा कौन? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा मानता है। कौन? भीमराव अंबेडकर। कौन मानता है? भीमराव अंबेडकर। कौन मानता है? भीमराव अंबेडकर साहब संविधान की आत्मा मानता है। कोई दिक्कत? और फिर जैसे ऐसे अगर कहा जाए संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। ऐसे अगर संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा प्रस्तावना को किसको बोलते हैं? ऐसे अगर कहा जाए कि संविधान का आत्मा किसको कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को। किसको बोलते हैं बाबू? प्रस्तावना को। कोई दिक्कत? किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को। अब अगर अनुच्छेद संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर किसको मानता है, तो आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक विचारों का अधिकार को। कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, और रीट जारी करने का अधिकार है। अब हम लोग जानते हैं एससी को, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करेगा। कितना अनुच्छेद के तहत? 32। पता है ना? सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है 32 अनुच्छेद के तहत। इसके 5 प्रकार के रीट जारी करता है। 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कितना प्रकार के? पहला क्या है बाबू? पहला रीट क्या है? पहला रीट क्या है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है किसी को हम बंदी बनाकर नहीं रख सकते। पीछे सुनाई पड़ रहा? किसी को बंदी बनाकर नहीं रख सकते हैं। अगर कोई जो है हमारा कोई भी सरकार जो है, अगर पुलिस थाना में अगर कोई भी प्रशासन किसी व्यक्ति को पकड़ कर लेके जाता है, किसी व्यक्ति को पकड़ कर लेके जाता है, तो 24 घंटा के अंदर, कितना घंटा? 24 घंटा के अंदर वो न्यायालय में पेश कर देगा। हमारा ने न्यायालय में जाकर पेश कर देगा। अगर 24 घंटा के अंदर वो न्यायालय नहीं पहुंचाता तो उसके लिए कानूनी अधिकार होगा। कोई दिक्कत? यहाँ थाना में करता का नहीं है, कुल आवेदन में नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा। आवेदनवा करेगा और डेट डाल देगा सबको, तो 24 घंटा के अंदर उसको भेजना अनिवार्य पड़ जाएगा। हमारा ने तो वो ना भेजने के चक्कर में ना पैसे कमाने के चक्कर में रोक के रख रहता है। तुम्हारा ने तो अगर ज्यादा रोकता है तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा मूल अधिकार है कि बंदी पहचान के तहत जो है हम उसको तुरंत प्रशासन पर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे दूसरा में एरे में कहता है, दूसरा में हमारा जो रीट है
परमादेश है। रंजन देखो, परमादेश क्या है? परमादेश। अभी परमादेश क्या होता है? परमादेश होता है, एक आदेश होता है। अगर कोई सरकारी में है, क्या है? सरकारी व्यक्ति है और अगर काम ठीक से नहीं करता है, जैसे पुलिस प्रशासन है, और वो पुलिस प्रशासन बढ़िया से काम नहीं करता है, समझ रहा है, तो उसके प्रति आदेश जारी होता है, समझा कि नहीं? ऐसे कोई भी सरकारी व्यक्ति अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो उसके प्रति हम लोग जो है वो आदेश जारी कर सकते हैं। कोई कर सकते हैं? आदेश जारी कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं। अगला है उत्प्रेषक। उत्प्रेषक क्या है? उत्प्रेषक कहने का मतलब है ना बाबू कि अगर कोई न्यायालय में, कहा? अगर कोई न्यायालय में, निचली न्यायालय में, कहा बाबू? अगर निचली न्यायालय में अगर आदेश गलत सुनाता है, क्या है? आदेश को गलत सुनाता है। अगर कोई भी आदेश को गलत सुनाता है हमारा ना, तो उस प्रति हम जैसे उच्चली न्यायालय में, वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में वो आ सकता है, कोई दिक्कत? आदेश पारित कर सकता है। अगर कोई गलत फैसला सुनाता है हमारा ने, अगर किसी पर जो है प्रतिबंधित कानून का उल्लंघन का फैसला सुना देता है हमारा ने, तब वो जैसे उच्च न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर आकर जो है ना, वहां उसका फैसला को रद्द कर सकता है, कोई दिक्कत? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा गलत फैसला सुनाया तो हम जाकर ना आगे अगर अगले कोर्ट में जाएंगे, हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे, तो उस फैसले को क्या करेगा? रद्द कर देगा, कोई दिक्कत? तो हम लोग काय को आदेश पढ़ना है बाबू? काय प्रकार के रीट जारी करता है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है बाबू? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके मतलब होता है किसी को जो है तुम बंदी बना के नहीं रख सकते हो। अगर तुम न्यायालय में ले गए हो तो 24 घंटा के अंदर तुमको न्यायालय पहुंचाना पड़ेगा, कोई दिक्कत? दूसरा है परमादेश। कोई भी सरकारी व्यक्ति, कौन व्यक्ति? कोई भी सरकारी व्यक्ति यदि जो है ठीक से काम नहीं करता है, अच्छा से काम नहीं करता है, तो उसका ऊपर जो है एक आदेश पारित होता है, उसको बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं? परमादेश। एक आता है उत्प्रेषक। क्या आता है? उत्प्रेषक। ये क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा से काम निचली न्यायालय में गलत फैसला सुना देता है हमारा ने, तो जो है तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है। कहाँ जा सकता है? उच्च न्यायालय। वो भी गलत अगर कानून को उल्लंघन सुनाता है तो कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय चल जाएगा, कोई दिक्कत? प्रतिषेध आता है। क्या आता है? प्रतिषेध मतलब होता है किसी को रोकना। क्या होता है? किसी को रोकना। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? किसी को रोकना। अगर कोई कानून को उल्लंघन करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो उसको क्या करेगा? उसको रोकना है। क्या करना है? रोकना। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अगर कोई न्यायालय कानून का गलत फैसला सुना देता है तो उससे अगला उच्च न्यायालय जो है उसको क्या करेगा? रोक देगा, कोई दिक्कत? रोक देगा। एक था ना अधिकार परीक्षा। क्या था? अधिकार परीक्षा। क्या था? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अगर कोई व्यक्ति को काम करने लायक नहीं है, कोई व्यक्ति को काम करने लायक नहीं है, कोई काम करने लायक नहीं है और उस प्रति अगर उसको जो है उस काम अगर करता है, उस सरकार के अनुरूप वो काम करता है हमारा ने, काम कर रहा है, उस पर रोक लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत? हमारा 32 अनुच्छेद क्लियर।
फिर यहाँ से देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी भी व्यक्ति को बंदी करके नहीं रख सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासन ले जाती है और 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय नहीं पहुंचाती है तो उस पर जो है कार्रवाई होगा। कोई दिक्कत? ये है आदेश परमादेश। अगर कोई भी सरकारी व्यक्ति काम ठीक से नहीं करता है हमारा नहीं, तब उसको कहाँ पर उसका पर जैसे आदेश जारी होता है। कोई दिक्कत? ये है उत्प्रेषक। अगर न्यायालय में जो है वो जो है गलत फैसला या तो विरोध में फैसला सुनाता है तो वो जो है अगला न्यायालय जा सकता है। अधिकार परीक्षा भी वही होता है कि अगर कोई व्यक्ति काम करने लायक, सरकार काम करने लायक वो नहीं है उस तरह का, वो जो उस तरह से काम करता है उस पर जैसे अधिकार परीक्षा लगाया जाता है। एक होता है प्रतिषेध, इसको मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। कहने का मतलब है किसी को काम अगर कानून के गलत खिलाफ, संविधान के गलत नियम का उल्लंघन करता है हमारा नहीं, और कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय अगर कोई गलत फैसला सुना देता है तो उसमें जो है प्रतिषेध जो है जारी करेगा। कोई दिक्कत? अब ये हमारा हो गया खत्म। आता है 33। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 33। कितना अनुच्छेद? 33। अनुच्छेद 33। अब 33 क्या कहता है? 33 अनुच्छेद कहता है जैसे होता है ना कोई मीडिया वगैरह हो, मीडिया हो, आने कोई फरहारी हो हमारा ने, उस तरह से उनका अधिकार का, सेना हो, मीडिया हो, अगर कोई कंडीशन वो है और जैसे इनका अधिकार का रोक लगाया जाता है, इनका अधिकार का, अगर कोई राष्ट्र हित कार्य हो जी हो, राष्ट्र हित कार्य हो, उस पर जो है इन लोगों का क्या लगाया जाता है? रोक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? रोक लगाया जाता है। अनुच्छेद हमारा 34 कहता है, आर्टिकल 34 कहता है मार्शल लॉ। ये ना सेना का एक कानून होता है। क्या होता है? मार्शल लॉ ये सेना का एक कानून होता है। सेना का, अगर कोई देश में कोई आतंकी हमला हो जाए या तो कोई देश में कोई अचानक कोई हमला होने वाला रहे हमारा ना, तो उस प्रति में ना, उस प्रति जो है हम लोग मार्शल लॉ लागू होता है। कौन लागू होता है? मार्शल लॉ। कोई दिक्कत? उसमें सेना कोई भी डिसीजन लेकर वो जैसे कार्यों को कर सकता है। कोई दिक्कत? हमारा 35 कहता है, कितना अनुच्छेद? 35। 35 अनुच्छेद कहता है, कितना अनुच्छेद बाबू? 35। 35 अनुच्छेद में कहता है कि हमारा भाग 3 के, भाग मूल अधिकार है, भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसको लागू करता है। भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसको क्या करता है? लागू करता है। कोई दिक्कत? ये हमारा कुल मिला के 7 अधिकार पढ़े मूल अधिकार, लेकिन मूल अधिकार अभी 6 है। अब मूल अधिकार 7 कौन कौन है वो पढ़ लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से जल्दी में। पहले वो देख लो। हमारा पहला अधिकार क्या था? समता समानता का अधिकार। समता समानता का अधिकार। दूसरा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था? तीसरा क्या था? शोषण के विरुद्ध। 23-24 पाया था ना? शोषण के विरुद्ध, शोषण के ना विरुद्ध अधिकार इनका। चौथा क्या था बाबू? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या था हमारा? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठा क्या था? संपत्ति का अधिकार। सातवां क्या था? संवैधानिक, हाँ संवैधानिक
उपचार का अधिकार, इसी को अम्बेडकर साहब मानते हैं संविधान का आत्मा। ये देखो, समता समानता 14 से 18 आर्टिकल, ये हमारा पढ़े थे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़े थे 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार 31 जिसको खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। कोई दिक्कत? तो कुल मिलाकर हमारा जो है मूल अधिकार कितना है? 6 है। कितना अभी है? 6। पहले 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 6 मूल अधिकार है हमारा, है ना। किसी को ना एक चीज ना, तुम लोग ना एक चीज बदमाशी करते हो, किसी को कभी कम मत समझो, तुम्हारा नहीं। अरे ये माने ये नहीं रखता कि तुम कितना पढ़ सकते हो, अरे माने ये रखता है कि तुम भी जो है पढ़ सकते हो, तुम्हारा नहीं। जब जो है जब सीता का हरण करके गया था, जब वो समुन्द्र में जब पुल बन रहा था, जब जो है राम सेतु जब वहां पुल बनाकर वहां लंका जा रहा था, तो उस समय ना हनुमान जी पूरे समुद्र को भर कर रास्ता बना रहे थे। तो बड़का बड़का पत्थर ले आकर वहां धर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर से उसको बंद कर रहे थे, हमारा रास्ता बना रहे थे। लेकिन उसी समय ना एक गिलहरी था, वो गिलहरी जो है छोटे छोटे धूल गए छोटे छोटे ले आकर वहां भर रहा था। तो हनुमान जी उसको उठाकर फेंक दिए, इतना सा कहा हुआ है, फेंक दिए उठा के एकदम सीधे फैले। और बेचारा जाके गिलहरी गिरा जाके पुरुषोत्तम राम के पास, मारा ने राम उसको हल्के से सहलाए ऊपर। अभी उसकी गिलहरी के ऊपर ना कुछ लाइन बनी रहती है, हल्के से सहलाए उसको और उसको पकड़ कर लाए हनुमान जी के पास। कहे देखो, माने ये नहीं रखता कि तुम कितना ज्यादा बड़ा कर सकते हो, कितना बड़ा कर सकते हो, माने ये रखता है कि तुम भी जो ऐसे कर सकते हो। बड़े बड़े गैप के तो तुम भर दे रहे हो, लेकिन छोटे छोटे जो गैप रह जाए उसको कौन भरेगा, हमारा है ना। तो माने ये नहीं रखता कि तुम कितना पढ़ सकते हो, माने ये रखता है कि हम भी पढ़ सकते हैं, हौसले से उड़ान भी जो ऐसे भरी जा सकती है। तो थोड़ी मेहनत करें। और आज का क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट।